वसुधा नाम के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। राम अपने गांव का सबसे गरीब है। रोज वह किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता। जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती उसी से दोनों का जीवन किसी तरह गुजारा हो जाता है। राम के पास रहने के लिए एक ठीक ठाक घर भी नहीं है। उनका घर बहुत पुराना और मिट्टी का बना हुआ है। राम के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह घर की मरम्मत करवा सके, इसलिए कभी कभी वह खुद ही घर की मरम्मत किया करता और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। गांव के बाकी लोग राम और राधा के पहनावे को देखकर उनकी इज्जत नहीं करते थे। गांव की जिस नदी से सब गांव के लोग पानी भरते थे, अगर उसकी पत्नी राधा वहां पानी लेने जाती तो बाकी गांव वाले उसे भगा देते थे। राधा यह सब सहन कर लेती और चुपचाप घर लौट आती। राधा एक दिन उदास मन से घर जाकर राम से कहती है, तुम देखना जी, एक दिन यही गांव वाले हैं ना, हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मुझे पता है आपको मजदूरी से जितने पैसे मिलते हैं वो भी काफी नहीं होते, लेकिन आपकी मेहनत और भगवान ने चाहा तो समय जरूर बदलेगा। राम मेहनती और दिल का साफ इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। एक रात की बात है, बारिश का मौसम और आंधी के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। राम को डर लगने लगा कि उनका पुराना जर्जर घर इस तूफान में गिर न जाए। राधा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि हमारा घर अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है जी। हमारे पास जो भी जरूरी सामान है, क्यों न उसे बोरों में भरकर तुम्हारे छोटे भाई रवि के घर चलें। वहां उनका घर पक्का है। हाँ, तुम सही बोल रही हो, जल्दी चलो। हम जरूरी सामान बांध लेते हैं, फिर रवि के घर चलते हैं। राम और राधा ने अपना जरूरी सामान बोरों में भरकर रवि के घर पहुंचे। रवि का घर पक्का था, इसलिए उन्होंने सोचा उनका जो भी थोड़ा मोड़ा सामान है वहां सुरक्षित हो जाएगा। भाई, ओ मेरे भाई रवि, दरवाजा खोलो। बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें घर का सामान रखना है। अरे, इतनी बारिश में तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अपना सामान अपने घर में रखो, मेरे घर में रखने की जगह नहीं है। जाओ अपने घर। रवि ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और राम और राधा दुखी मन से अपने घर लौट आए। पूरी रात जागकर उन्होंने अपने सामान की रखवाली की। अगले दिन सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन राम को कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। कई महीनों तक यही हाल रहा। उनके गांव में वार्षिक मेला लगा था, जिसमें कुछ व्यापारी लोग भी मेले में आए। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। अरे यार, ये गाड़ी को भी अभी ही फंसनी थी, ऊपर से इतनी जोर की बारिश। कई गांव के लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन जब उस व्यापारी ने उनसे मदद मांगी तो सबने मना कर दिया। अरे भाई, मेरी गाड़ी फंस गई है, क्या कोई मदद करेगा? मजाक है क्या? नहीं नहीं, इतनी बारिश में हम मदद नहीं कर पाएंगे भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। राम उसी वक्त काम की तलाश में निराश होकर लौट रहा था। उसने व्यापारी की गाड़ी को कीचड़ में फंसा देखा और मदद के लिए आगे बढ़ा। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ भाई, बहुत कोशिश की लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। अगर तुम पीछे से धक्का दोगे तो मैं गाड़ी को निकालने की कोशिश करता हूँ। राम ने बहुत मेहनत की और आखिरकार गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल आई। व्यापारी राम से बहुत खुश हुआ।
धन्यवाद भाई। तुम्हारा नाम क्या है? क्या करते हो? जी, मेरा नाम राम है। मैं बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूं पर कहीं काम नहीं मिल रहा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं शहर में व्यापारी हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम दे सकता हूं। राम खुशी से चौंक गया और बोला, सच में? साहब, आप मुझे काम देंगे? हाँ भाई, मैं तुम जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी को ही अपने साथ रखना चाहता हूं। कुछ समय बीता। व्यापारी राम और राधा को शहर ले आया। वहां उन्हें न केवल एक सुंदर घर मिला, बल्कि राम को व्यापारी के कारोबार में काम भी मिल गया। राम अब अच्छे पैसे कमाने लगा। हर दिन वह नई ऊंचाइयों को छूता गया। राधा भी खुश थी, क्योंकि उनकी जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। दोनों अब इज्जत और संपन्नता से जी रहे थे। गांव में भी सब कुछ पहले जैसा नहीं था। एक दिन राम के गांव में अचानक से खबर फैली कि वह अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसकी सफलता की कहानियां गांव के हर कोने में गूंजने लगी। जिस गांव ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। भाई, पता है राम और राधा शहर में कितने अमीर बन गए हैं? उनके पास अब एक बड़ा बंगला है। वह जिस व्यापारी के साथ गए थे, उसने उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है। एक दिन गांव में एक शानदार गाड़ी आई। सभी गांव वाले उसे हैरानी से देखने लगे। गाड़ी से उतरते ही सबकी नजरें चौंधिया गईं। राधा और राम अपने नए रूप में लौटे थे। राधा की साड़ी अब पुरानी नहीं, बल्कि चमचमाती थी। राम अब उस गांव का गरीब किसान नहीं, बल्कि एक बड़ा आदमी था। गांव का हर कोई उनका स्वागत करने दौड़ पड़ा। यहाँ तक कि वही लोग जो कभी उनकी गरीबी पर हंसते थे, अब आगे बढ़कर उनके पैर छूने लगे। राम भाई, हमें माफ करना। कितना मजाक उड़ाया तुम्हारा। हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ये आज समझ में आया। राम का भाई रवि भीड़ के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप राम के पास आया। अब उसकी आंखों में पछतावा था। भाई, हो सके तो मुझे माफ कर दो। उस रात मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैं तो भाई कहने के लायक ही नहीं हूं। राम ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि वहां एक गहरी समझ थी। उसने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रवि, उस रात मुझे एक बात समझ में आ गई थी। जो लोग कठिन समय में साथ नहीं होते, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मेहनत और हौसले से आगे बढ़ते रहना चाहिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राम की बातों ने सभी के दिलों को छू लिया। तभी राम ने घोषणा की, मैं यहां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं आया हूं। जो लोग आज हमारे सामने हैं, उन्हें यह बताने आया हूं कि हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। और हाँ, मैं इस गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवाऊंगा, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो और कोई बीमार इलाज के बिना न रहे। गांव वाले यह सुनकर खुशी से झूम उठे। राम ने अपने भाई रवि से कहा, भाई, अब हम सब साथ हैं। पुराने गिले शिकवे भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।